जी भैया, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम अजीत कुमार है और मैं डिलिया और गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आपको बेजुबान जानवरों से इतना लगाव है, ये कैसे कैसे मतलब कैसे आपको अनुभव हुआ कि हम इन लोगों का इन लोगों को खाना खिलाएं और इन लोगों की सेवा करें? आपको कि कैसे ख्याल आया आपके दिमाग में? एक समय था कि इन लोग का भी जूठा मैं खाया हूँ, उस समय नहीं खाने का था तो अच्छा। जी, तो इसलिए इन लोग को बहुत मानते हैं। अच्छा, इन लोगों का जूठा खाए हैं आप, इसलिए आपके ख्याल में आता है कि आप इनके साथ भी रहते हैं और ये इनके लिए ही बनाए हैं आप? हाँ, इन्हीं जो बनाते अपने लिए इनको लिए भी होता है। अच्छा। जी। सोशल मीडिया पर काफी वायरल चल रहे हैं आप। आपका कई सुनने में आया है, कई चैनल भी है और आपका अच्छा खासा अर्न भी हो जाता है, लेकिन आप इसी कुटिया में रहते हैं। क्योंकि कुटिया हमको बहुत पसंद है कि यहाँ की मेरी माता की आस्था इसमें जुड़ी है, हाँ। तो इसलिए कुटिया को रहने देते हैं। क्योंकि मेरी माता जी बचपन में ही सिस्टर खाना खा रही थी, उसी समय दीवार गिर गया, वो ही उसी में दब के मर गई। अच्छा। फिर उसके बाद पापा पालते पालते आए, फिर कुछ निजी कारण की वजह से मैं घर बचपन ही अवस्था में छोड़ दिया है। 3 साल तो इनके उनके घर पोछा लगाकर झाड़ू लगाकर खाया। वहां पर अगर लोग मार के गोजी से बहला दिए तो मैं घासों की रोटियां खाया, घास खाए। और जो जानवर किसी के घर जाते थे तो रोटी मुंह में दाब कर लाते थे, तो कोई छोड़ देते थे तो हम भी खा लेते थे। तो ऐसे ऐसे जिंदगी गुजरा, हम्म। तो अब इसलिए इन लोग से बहुत लगाव हो गया। अच्छा, आप सोते कहाँ हैं? इसी में सोते हैं। अच्छा, इसी में सोते हैं आप? जी। अच्छा। और आपका ये प्ले बटन भी है? प्ले बटन तो बहुत है, तो बहुत है। बहुत है, तो ऐसे ही है, कहाँ रखेंगे। अच्छा, आगे आपकी क्या करने की इच्छा है? मेरी आगे यही करने की इच्छा है कि मैं एक अनाथ आश्रम खोलूं। अच्छा। ये इसलिए कि क्योंकि मैं जब गरीब था उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। और जानते हो कि आजकल मोहब्बत लड़के को हो जाता है, इशारा इशारा। उसी समय एक लड़की से भी मेरा मोहब्बत हो हाँ। गया था। उसको बोले थे पागल मैं गरीब हूँ, तो बोली कि गरीब है तो कहाँ से, तू गरीब ही सही है हाँ। मेरे लिए, हाँ। सब कुछ है। तो वो भी अतु करने लगी। फिर उसको भी चाहने वाले लड़के होते हैं ना, हम्म। उसको मेरा वीडियो बनाकर घास वाली रोटी दिखा दी और हाँ। मेरा हरकत दिखा दिए। हाँ। वो वो लड़की तो उस समय भागी नहीं, स्कूल ही छोड़ दी। अब हमको इतना ट्रोल हुआ कि हम भी स्कूल छोड़ दिए। अच्छा, एक समय था कि एक लड़की से आपको मोहब्बत हो जाती है जी। और वो नहीं जानती है कि आप एक गरीब परिवार से हैं। उसको बताए थे कि हाँ। मैं गरीब हूँ। लेकिन उसको यकीन नहीं हुआ आपकी पर्सनालिटी शायद देखकर। नहीं, पर्सनालिटी नहीं। आपकी चेहरा देखकर, आपको देखकर उसको उसका ऐसा नहीं लगा कि आप गरीब हैं और आपसे प्रेम कर लेती है, लेकिन जब उसको असलियत पता चलता है तो आपसे वो ब्रेकअप कर प्रेम लेती नहीं, जैसे बोल रही थी कि हम बोले कि गरीब जिसे ना है। एक कोट, जैसे लड़के शादी में नहीं कोट खरीदते हैं, हम्म। तो मेरा वो पानी फेंक दिया। तो मैं स्कूल जाना था तो उसका कोट पहन के चले गए हाँ। और जूता उता सब उसका। तो जब लड़की पहले ही गए उसी में अतु हाँ। करने लगी, हाँ। तो लगी पसंद करने। तो जान रही थी कि अमीर, हम बोले उसको कि मैं गरीब हूँ, हम्म। तो बोले कि नहीं तू अमीर है, कोई गरीब है चाहे अमीर हो को मतलब कहेगी नहीं है। हाँ तू मेरे दिल का राजा है बस। तो अच्छा, अजीत कुमार को कोई दूसरा ऑफर आया कि नहीं उसके बाद? फिर उसके बाद जैसे तो मतलब पैसा ना होने के कारण मेरा स्कूल से ट्रोल किए, तो मतलब पढ़ाई भी छूट गई। हाँ। तो मतलब 1 महीना बाद पेपर होना था, तो सारा एग्जाम कर लिए थे हम्म। और तैयारी भी एग्जाम का कर लिए थे। तो पैसा 500 की जरूरत थी, तो गए लड़की को तो गए तो बहुत पैदल ही गए, पैसा नहीं होने के कारण। हम्म। तो लड़की कही कि तू बोल गरीब है, तो हम बोले कि रे यार तुमसे इतना दूर से मिलने आए तो गरीब अमीर क्या है, तुमको बोला था ना। तो बोली कि उस दिन ब्लेजर पहन के आया था, तो इसलिए हम जाने के अमीर है, इसलिए तुझसे दोस्ती की। तो सच में गरीब है? हम बोले कि हाँ। तो करे कि मेरे पाँव की तो जूती है। तो हम कहे कि यार तो चलो ठीक है, हमको 500 दे दो। तो नहीं दे रही थी, कर्जा मांगे तभी नहीं दे रही थी, और 10 रुपया मुंह पर मार के भगा दी। ये देखिए, यह ब्लेजर पहन के चले गए तो लड़की इनको अमीर समझ ली और इनसे मोहब्बत कर बैठी। और बता दें कि जब उसको पता चला कि यह गरीब है तो इनसे ब्रेकअप कर ली। अच्छा, जो लड़के आपके सामने जो रोटी फेंक दिया करते थे कि जैसे कुत्ते जैसा सलूट करते थे, वो लड़के अगर अब कभी मिलते हैं तो क्या क्या कहते हैं और कभी? रोटी इसलिए फेंक देते थे ना कि हाँ। जब उन लोगों को ब्रेकअप करा दिया और मेरा हाई स्कूल का परीक्षा भी छूट गया, हाँ। मैं तो तब लोग मतलब रोटी फेंकने स्टार्ट कर दिए मेरे पर। तो अब वो अगर वो लड़के अब मिलते हैं तो कैसे कैसे बातें होती है? मिलते हैं, मिले हैं कि नहीं जो ऐसा करते थे?
लड़की भी मिली है, लड़के भी मिले हैं, सब मिले तो हैं। कैसा किस अंदाज में देखते हैं अब वो लोग? अब तो काफी आप वायरल चल रहे हैं और आपके पास अच्छा खासा इनकम भी हो रहा है और पैसा भी है, तो लोगों को मतलब देखने का नजरिया आप कैसा रहता है? वो लड़के का नजरिया कोई आता है तो सॉरी बोलता है, हम कहते चल कोई बात नहीं। अच्छा, सॉरी बोलते हैं। हाँ, तू लोग इतना नहीं किया होता तो हम इतना इंस्पायर नहीं हुए थे, तो उन लोग को भी गलती माफ कर दिए, कहे, चलो जाने दो कोई बात नहीं है। अभी अगल बगल के लोग आपको मतलब कैसा देखते हैं, किस अंदाज किस नजर से देखते हैं? पहले तो वो बनाते थे तो पागल की नजर से देखते पहले थे। पागल देखते थे कि पागल है। जब लोग मीडिया वाले आने लगे हाँ। तो कुछ अलग तरीका से उन लोग को फील हुआ कि हाँ ये जो कर रहा है सही कर रहा है, हाँ। क्योंकि देहात के लोग जानते नहीं वायरल की वायरल हाँ बात। सोशल मीडिया से लोग जो कम पढ़े लिखे हैं तो सोशल मीडिया को समझते नहीं है। जी जी। अब लोग मतलब आपको चाहते हैं कि अजीत कुमार जी हमारे घर पे आए। हाँ, पहले तो न्योता होता नहीं मिलता था तो अच्छा। पहले अब तो न्योता आता है। अब तो अगल बगल का कोई ऐसा शादी ना हो जिसमें आपको निमंत्रण ना मिले। हाँ, ये तो बात सही है। सभी लोग चाहते हैं कि अजीत कुमार हमारे घर पे आए और सभी लोग देखें कि हाँ ये यही लड़के हैं जो बेजुबान जानवरों की मदद करते हैं, उनको भूखे को खाना खिलाते हैं। हाँ, यही बात है कि मेरा अनाथ आश्रम खोलने का सपना हो गया। हाँ। मैं गया था लड़की के साथ वहाँ पर मैरिज हाल में। हाँ। उसी समय मैं सोचा कि अब लड़की के साथ हम जो भी करना है तो पर्सनली है, हाँ। तो उस लड़की का गुस्सा उतार रहे थे उस लड़की पर। हाँ। तो सोचे कि अब उसको दिखाएंगे कि लड़की कितने पटा सकते हैं। हाँ। तो उस समय एक बच्ची थी, छोटी थी, 17 करीबन 7 साल की आयु थी उसकी, और ठंड के दिन थी, चड्डी पहरी थी। और इसी तरह हम लोग तो ब्लेजर व्लेजर मार दिए थे ठंड में, कोट वोट। वो इसी तरह पत्थर इकट्ठा करके उसमें का खाना बटोर के खा रही थी। हमको देखे तो ठीक नहीं लगा, तो हम बोले कि "ए, लड़की क्या कर रही हो, सब गंदा बात है, मत खाओ। पापा तुम्हारा मम्मी तो कह भैया मारना मत, हमारे पापा मम्मी मर गए हैं, हम अनाथ हूँ। तो अभी उसी समय मैं पूरा आपकी आंख में आंसू आ गया। आंसू आ गया, जो जवानी चढ़ी थी वो एक ही मिनट में शांत हो गई। ये देखिए अजीत कुमार जी सोचे कि अब चलते हैं, हमारे पास काफी पैसा आ गया है और चलते हैं, एंजॉय करते हैं, मैरिज हॉल में चलेंगे और उड़ाएंगे और लड़कियों के साथ घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन एक ऐसी घटना घटती है कि यह एक मैरिज हॉल में होते हैं और वहां पे एक अनाथ लड़की मिल जाती है और वह बता दें कि जो लोग जूठा फेंकते हैं और उस पत्तल के जूठे को बटोर के और खाती है और इकट्ठा करती है कि हम आगे चल के घर ले जाके उसको खाएंगे। लेकिन यह ऐसी घड़ी इनके सामने आती है और इनको वह घड़ी याद आ जाती है कि एक दिन ऐसा हमारे साथ भी हो रहा था, और वह घड़ी देख के इनके दिमाग उस लड़की को देखकर इनके दिमाग में आ गया कि नहीं, हम ऐसा करेंगे, एक अनाथ आश्रम खोलेंगे और ऐसे अनाथों को हम ऐसा जूठा खाने का मौका नहीं देंगे, हम उनको भूखे को खाना खिलाएंगे। हाँ, तब उसी समय कसम खाया कि कसम खाया कि मैं जब तक अनाथ आश्रम ना खोलूं तो किसी लड़की से खास तौर से इतना अथू नहीं लगाव रखूंगा।